हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कल्कि, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। कल्कि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उन्हें उनके पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। द डेथ, एम्प्रेस। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जजमेंट। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ कप्स। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। द लवर्स। मेजर आर्काना बहुत आ रहे हैं। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी मेजर आर्काना। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओ हाई प्रिस्टेस, ये भी मेजर आर्काना। और बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन, ये भी मेजर आर्काना। ओ माय गॉड, बहुत सारे मेजर आर्काना। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेजर आर्काना है आपके लिए। इसका मतलब ईश्वर डायरेक्टली आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन है एरिस लियो सेजिटेरियस, जमना लिबर एक्वेरियस भी है। जमिना की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टोरस वगो कैप्रिकॉर्न है, लेकिन टोरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कैंसर स्ट्रॉन्ग है, टोरस स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, जेमिना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। 10 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो मूव ऑन तो कहीं से दिख नहीं रहा। ऑफ कोर्स वेट करना है क्योंकि हंगमैन की पोजीशन ही आ गई है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में। मतलब कि अभी तो आपको यहीं लटके रहना है। एनीवेज, मतलब ये कि आपको इसी रिश्ते में स्टक रहना है। ये रिश्ता भी आपको स्टक रख रहा है। ये रिश्ता आपको मूव ऑन करने भी नहीं देगा, ठीक है। तो आपको मूव ऑन तो नहीं करना है, वेट करना है। लेकिन वेट किस तरह से करना है अब ये मैं बता दूँ। देखिए यहाँ बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर की डायरेक्ट नज़र है आपके रिश्ते पर, ठीक है। ये रिश्ता जो संचालित हो रहा है ना, ईश्वर द्वारा हो रहा है। जजमेंट का कार्ड है। एंजल खुद इस रिश्ते के बारे में जजमेंट करेंगे। उनका जो जजमेंट होगा वही आखिरी फैसला होगा, ठीक है। ओके।
हमारे पास डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, एम्प्रेस का कार्ड है बाजू में जो कि दिखा रहा है ग्रोथ पोटेंशियल। इस रिश्ते में ग्रोथ है, पोटेंशियल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये रिश्ता अभी रुका हुआ है, स्टक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ही हैंगमैन आया है। ये रिश्ता कहीं से आगे नहीं बढ़ रहा, ना ही आपको बाहर निकलने दे रहा है, ना ही आपको कुछ सर्व कर पा रहा है, ना ही आप इस रिश्ते के लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब कोई कंप्लीशन तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अटका हुआ है, बेसिकली आपका हार्ट भी टूटा हुआ है, दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, पेन फील कर रहे हैं आप। और ये पेन जो होता है वो असह्य होता है, जो हार्ट पे लगा हुआ तीर है जो बता रहा है पेन, एक्सट्रीम पेन, वो आप इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। आप भी, सिर्फ आप नहीं, आपके पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि तो लवर्स का कार्ड है, तो ऑफकोर्स यहाँ प्यार इक्वल है, दोनों तरफ है, सिर्फ एक तरफ प्यार नहीं है। तो जितना तकलीफ आपको है उतनी तकलीफ आपके पर्सन को भी हो रही है। लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ भी एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, यहाँ भी एंजल है, तो ये रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ईश्वर द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो ये रिश्ता कहीं जाएगा नहीं। आप मूव ऑन करना चाहेंगे तो भी मूव ऑन कर पाएंगे नहीं। ट्विन फ्लेम की यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी दिख रही है, लेकिन आप इम्प्रेस है, आप यहाँ इम्प्रेस है, आप हाई प्रिस्टेस है, ये दोनों एनर्जी आपकी है, जो कि साफ बता रहा है कि आप जो चाहे इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। आपका क्राउन चक्र बहुत ही ओपन है, मतलब कि आपको ईश्वर से सीधा गाइडेंस मिलता है, आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी कि आपको क्या करना है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस करना, जो कि आप अभी पूरी तरीके से हुए नहीं है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस रिश्ते में व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा पाएंगे। मतलब कि ये मतलब कि व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, लक आपकी साइड में काम करेगा, लेकिन तब जब आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर देंगे। आपके पैरों के नीचे मुंह ना जाना चाहिए, मतलब कि मून एनर्जी में से आपको बाहर निकलना है। मून एनर्जी का मतलब यहाँ ये होता है कि आप अभी भी फियर्स में है, अभी आप इम्बैलेंस है इमोशनली, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी ओवर गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि कल की का कार्ड है जो कि गुस्सा दिखा रहा है। तो कभी कभी आपको अपने पार्टनर पे गुस्सा भी आता है, लोगों पे गुस्सा आता है, खास करके थर्ड पार्टी पे गुस्सा आता है। तो ये सब नहीं होना है, पहले आपको इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस रिश्ते में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी फेवर में ही घूम सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस करना। इसके बाद कंप्लीशन यहाँ तय है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, तो आपकी सारी विशेष फुलफिल होने ही वाली है। लेकिन इसके पहले बहुत ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का है जो पहले आप दोनों को अलग कर देगा, उसके बाद आप अपने आप पे वर्क करेंगे, इनर वर्क करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ही ईश्वर जजमेंट करेंगे और व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी फेवर में घूमेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ये पूरा होते होते 11 महीने कम से कम लगने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने आप पे वर्क करें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर दे। कंप्लीशन आनी तय है, ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है, इस रिश्ते में पोटेंशियल तय है। अगर हमारा सवाल ये है कि आप मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, तो मूव ऑन तो आप कहीं से कर भी नहीं पाएंगे, और ना ही आपको करने की सलाह भी दी जा रही है, क्योंकि अगर मूव ऑन कर देंगे तो फिर आप अपने आप इनर वर्क नहीं करेंगे, आप इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे। आपके लिए तो ये रिश्ता ही इसीलिए आपकी लाइफ में आया है, ताकि आप अपने आप पे वर्क करें और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, क्योंकि आपकी इस व्यक्ति से मिलने से पहले आप बहुत ही इमोशनली इम्बेलेंस थे, या तो फिर ओवर इमोशनल थे, या फिर आपको ओवर गुस्सा आता था। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी गुस्सा भी इमोशन ही होता है ना, एक तरह से इमोशन का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, गुस्सा, डर, ये सब भी इमोशन में ही आते हैं। तो कोई ना कोई इमोशन एक ऐसे है जो आप पे हमेशा हावी रहता था, तो इसी पे भी इस पे ही आपको वर्क करना है, और इसीलिए ये रिश्ता आपको दिया गया है, ताकि आप अपने इस इश्यू पे वर्क करें और अपने आप को बैलेंस करें। जैसे ही बैलेंस करेंगे, आप अपने आप को चमत्कार देखेंगे, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और पूरी तरीके से जैसे लक आपकी फेवर में घूमने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सिचुएशन अपने आप आपके फेवर में काम कर रही है। लेकिन इस वक्त जो हर्डल्स है वो आपको बहुत ही तोड़ रहे हैं, बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन अभी थोड़ी देर लग सकती है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स में आया है सॉफ्ट पेंटिकल। अपने आप को बैलेंस करने में ध्यान दीजिए। इस वक्त आपको ना ही मूव ऑन होना है, ना ही उनका वेट करते रहना है। वेट करते रहेंगे तो आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, ओवर इमोशनल रहते रहेंगे, रात में जागते रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे। ये सब भी नहीं करना है। अगर ये सब करेंगे तो भी आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाएंगे। इमोशनली बैलेंस होने का मतलब होता है अपने आप को इस तरह से कर देना कि ईश्वर जो आप कर रहे हैं मुझे मंजूर है, मेरे पर्सन मेरे पास है तो भी मुझे चलेगा, अगर मेरे पास नहीं है तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे अपने आप में संपूर्ण बनना है। ये फीलिंग जब आप में आएगी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही फुलफिल हूँ,
तब आप इमोशनली बैलेंस हुए, ये समझ लीजिएगा। और जैसे ही आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे, चमत्कार देखेंगे आप, ठीक है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जजमेंट का कार्ड है और क्रिटिक का कार्ड है। आई थिंक आप या आपके पर्सन लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का एक कोर्ट केस चल रहा है कोई ना कोई, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लॉ के रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो आपकी, आपके पार्टनर की। योर पाथ, डिवाइन अबंडेंस। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माय फियर्स एंड इल्यूजन। अभी भी आप पे फियर्स हावी हो रहे हैं, इल्यूजन में हैं आप, कि आप सबसे बड़ा इल्यूजन तो यही है कि आप और आपके पर्सन अलग अलग है। थर्ड पार्टी आ गई है, उन्होंने आपको अलग कर दिया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली में से कोई हो सकता है, चाहे जो भी थर्ड पार्टी, कोई सिचुएशन हो सकती है, चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो। लेकिन अभी भी आप थर्ड पार्टी पर ब्लेम करें कि उसने हम दोनों को अलग कर दिया। जब आप उस इल्यूजन में से बाहर आ जाएंगे कि कोई आपको अलग नहीं कर सकता, आप दोनों कनेक्टेड ही है, टेलीपैथिकली, इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। जब भी आप अपने आप पे भरोसा आपको बैठ जाएगा कि हम कनेक्टेड ही हैं, ऐसा जब आप फील करेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप अपने आप को उनसे कनेक्टेड ही फील करने लगेंगे, तब समझ लीजिएगा कि आपके सारे इल्यूजन खत्म हो गए। तो फियर्स और इल्यूजन जब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो आपके लिए यही चैलेंज है कि अपने पाथ को फॉलो कीजिए। और आपका पाथ क्या है? आपका पाथ है इल्यूजन और फियर से मुक्त होना, मतलब कि इमोशनली बैलेंस होना। मून की एनर्जी, यहाँ मून का कार्ड नहीं है, लेकिन आप मून की एनर्जी में है, अभी फियर्स में है, इल्यूजन में है। तो आपको अपने पाथ फॉलो करना है। आपको इस वक्त अपने पर्सन से फोकस हटाकर अपने पाथ फॉलो करना है। आपके लिए क्या पाथ है, उस पाथ को आप पे चलना है, ठीक है। डिवाइन अबंडेंस आएगी इस रिश्ते पे, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी। एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये साफ बता रहा है कि लक्ष्मी जी की कृपा होगी, अबंडेंस आएगी इस रिश्ते में। यू वेर बोर्न टू अलाइन विथ लव्स विल, फॉलो द टाउ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न टू बी अबंडेंस नॉट चेज इट। आपको अपने पार्टनर से जो मिलन चाहिए ना, वो उस मिलन को आपको चेज नहीं करना है, उस मिलन के पीछे पीछे नहीं भागना है। मतलब कि आपको अपने पर्सन के पीछे नहीं भागना है, उन्हें चेज नहीं करना है, बल्कि आपको अट्रैक्ट करना है। लर्न टू बी अबंडेंस नॉट चेज इट। जब आप अपने ही जगह पे स्थिर रहेंगे, अपने ही जगह पे कायम रहेंगे और अपनी जगह ही बैलेंस रहेंगे, तो अपने आप अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और ये अबंडेंस है कंप्लीशन, 10 ऑफ कप्स, मतलब कि हैप्पी फैमिली, कमिटमेंट। जो भी आपने गोल सेट किया है इस रिश्ते को लेकर, वो गोल आपको अचीव हो सकता है, अबंडेंस आ सकती है, लेकिन आपको अबंडेंस के पीछे नहीं भागना है। आपको वहीं खड़े रहना है, वहीं खड़े रहकर अपने आप को बैलेंस कर दीजिए, ताकि खुद अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए। आपको अबंडेंस को चेज नहीं करना है। लक्ष्मी जी की कृपा है आप पे, पैसे भी फाइनेंशियल भी आपकी परिस्थिति अच्छी होने वाली है, ठीक है। ये भी यहाँ इंडिकेशन आ रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी धीरे धीरे अच्छी हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये हर तरह से साथ देगा ना। व्हील का जो फॉर्चून का व्हील है ना, जब आपके फेवर में घूमेगा तो हर तरह से आपका साथ देगा ये व्हील, किस्मत। सिर्फ प्यार के मामले में नहीं, हर तरह से आपके फेवर में ही वर्क करेगा। लेकिन अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने पाथ को फॉलो करना है बस। और यहाँ दोनों जगह मुझे कुंडली दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आपके चक्रा भी इम्बेलेंस पहले तो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपको अपने चक्रास पे भी वर्क करना है। और चक्रा पे वर्क करने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल कोई भी वर्क करे, योगा मेडिटेशन करे, वो सब नहीं होता तो भक्ति करे, चाहे जो भी करे, लेकिन अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करे, अपने चक्रास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चक्रा हीलिंग करनी है आपको। और कुंडली दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों की कुंडली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है। आप दोनों की कुंडली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो आप दोनों का मिलन तय है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए डेथ का कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट अ चेंज दैट कम्स विथ डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर।
जो भी चेंजेस आना होगा वो आएंगे। इस वक्त आपको डिस्ट्रक्शन लग रहा है, मैंने कहा था ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगा कि ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा, डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, पूरी तरीके से टावर मोमेंट आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, टूट जाएगा ये रिश्ता, एंड हो जाएगा, उसके बाद न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये रिश्ते में डिस्ट्रक्शन आनी तय है। ब्रिंग अबाउट दैट चेंजेस दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। लेकिन उसी डिस्ट्रक्शन में फ्यूचर के नए सीड्स भी आपको देखने हैं, ठीक है। सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के सीड्स आपको बोने हैं उसी डिस्ट्रक्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है पूरी तरीके से राख हो जाना और उसमें से अश्लेष मतलब कि राख में से फिर अवशेष निकलना। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, राख हो जाना और उसके बाद उसमें से नया न्यू बिगिनिंग होना, यह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। यहाँ दो मैसेज आ रहे हैं। एक तो ये कि आपको तब तक आपको जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है ना, तब तक आपको अपने पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप में रहकर काम करना है। एक लवर्स की तरह नहीं देखना है आपको अपने पर्सन को, एक फ्रेंड की तरह देखना है। अगर आप फ्रेंड की तरह देखेंगे ना तो आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी आपके पर्सन से, तो फिर आपको उन पर गुस्सा भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जॉय ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब ये भी है कि तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, अपने आप को हेवी एनर्जी में न रखें, लाइट एनर्जी में रखें जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। और स्टक नहीं रहना है अपने आप को, अपनी लाइफ को आपने जैसे अटका दी है, आपकी लाइफ जैसे अटक गई है, इसी पर्सन पे आपकी पूरी लाइफ जैसे अटक गई है, ये नहीं करना है। अपनी लाइफ को आप अपनी लाइफ में मूवमेंट लाइए, और ये मूवमेंट उस तरीके से हो सकती है कि आप अपने शुरुआत तो उस तरह से करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, घर से बाहर निकलें, एंजॉय करें, सॉलिट्यूड में ना रहें, आइसोलेशन में ना रहें। देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जॉय, वर्कोहोलिक, मिरेकल। क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो जॉय ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब यहाँ पे यही आया है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, लाइट एनर्जी में रहना है, और कोई ना हो, आप अपने आप को अपनी ही फ्रेंड मान के खुद के साथ खुद की कंपनी को एंजॉय करें, अकेले सेल्फ लव करें, अकेले खुश रहे। देखिए अकेली लड़की डांस कर रही है ना, खुश रह रही है, अपने आप में मग्न हो जाए। तो लाइट एनर्जी में आने को कहा जा रहा है आपको। ये किसी भी तरह से तरीके से करे, लेकिन लाइट एनर्जी में आए, हैवीपन मत रखें अपने आप को, अपनी लाइफ को इस तरह से स्टक मत रख दीजिए, अपने पाथ को फॉलो कीजिए। वर्कोहोलिक काम में बिजी हो जाए, फ्री तो बिल्कुल नहीं रहना है आपको, कोई ना कोई काम करना है। और यहाँ वर्कोहोलिक का मतलब ये वर्क का आपको इनर वर्क तो करना ही है, बाहरी भी काम करना है, 3D काम भी करना है, अपनी लाइफ को खूबसूरत भी बनाना है। इसके लिए जो भी जरूरी है वो सब करें, लेकिन इनर वर्क भी करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। वर्कोहोलिक हो जाए, काम में बिजी हो जाए, अपने पर्सन के बारे में सोचते मत बैठे, और हेवी एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं रहना है, खुश रहना है। मिरेकल होगा जब आप अपने आप में ही खुश रहेंगे, काम में बिजी हो जाएंगे, आप फोकस हटा देंगे अपने पर्सन में से, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने में, क्रिएटिविटी में बिजी हो जाएंगे, इनर वर्क करने लगेंगे, उसके बाद ही मिरेकल होगा। लेकिन मिरेकल होगा, मैंने कहा था जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, आपको अपने बाहर की सिचुएशन अपने आप जैसे मिरेकली सब कुछ ठीक होती हुई दिखेगी, ये होगा। लेकिन इसके लिए 11 महीने कम से कम लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप टाइम लाइन रख के, ध्यान में रख के ही फिर आप सोचते रहेंगे कि कब 11 महीने होंगे, कि कब 11 महीने होंगे, तो फिर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो जरूरी नहीं है कि 11 महीने में हो ही जाए, क्योंकि अगर आप यही सोच के बैठते रहेंगे 11 महीने कब हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, ये 11 महीने जब आप अगर आप इसी तरह स्टक रहेंगे तो फिर कुछ मिरेकल नहीं होने वाला। बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को, वर्कोहोलिक होना पड़ेगा, खुद में ही खुश रहना पड़ेगा, लाइट एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी मिरेकल हो पाएगा। वरना तो 11 महीने क्या 11 साल भी लग सकते हैं। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं आपको वेट करना चाहिए
या फिर मूव ऑन करना चाहिए। लुक इन अ बुक, ट्री विजडम। लुक इन अ बुक, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक्स में से मिल सकते हैं। आपको कोई ना कोई साइंस मिलेगी, सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, आपको कोई बुक में से आंसर मिल जाएगा, या फिर आप कोई पोस्ट देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप कोई पोस्ट देखेंगे, वहाँ आपको आंसर मिल सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से बुक से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। हो सकता है आपको पढ़ाई का बहुत शौक है, आपको लॉ की किताब पढ़ने का तो शौक मुझे दिख ही रहा है, या आपके पर्सन हो सकता है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो सकती है। लेकिन बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आपको ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। आपको विजडम, ट्री विजडम, आपको विजडम की ज़रूरत है और ये विजडम आपको बुक से मिल सकती है। तो आप जब हमने इनर वर्क की बात की है तो ये इनर वर्क में ये भी आता है कि आपको अपने धर्म के जो बुक होती है ना, आपका कोई भी धर्म हो उसके रिलेटेड जो भी बुक्स होती है ना, धर्म ग्रंथ होते हैं ना, उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको विजडम की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल विजडम की ज़रूरत है। लुक इन अ बुक कार्ड का मतलब ये भी है कि इस कार्ड्स के साथ इस डेक के साथ जो बुक आई है ना, ये जो बुक आई है ना, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे अपनी फिंगर रखूँगी और जहाँ भी मेरी फिंगर होगी वहीं आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो अब मैं अपनी आंखें बंद करके एक जगह पे फिंगर रख रही हूँ। ओके, देखिए मून एनर्जी, मैंने कहा था आप मून एनर्जी में है। मून का कार्ड नहीं आया है लेकिन आप मून एनर्जी में है, मैंने बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था मुझे। आप मून एनर्जी में है, मून एनर्जी में से बाहर निकलना है। देखिए क्या मैसेज है आपके लिए। वर्किंग, देखिए दिख रहा है, वर्किंग इन हारमोनी विथ द मून कैन एनहेंस एन एफर्ट्स यू आर मेकिंग टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ। आपको अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हारमोनी में आ जाए, खुद के साथ ही हारमोनी में आ जाए, मतलब कि जॉय की स्थिति में आ जाए। खुद की कंपनी को, खुद को ही अपना फ्रेंड बना दीजिए, खुद को ही अपना फ्रेंड बना दीजिए और खुद की कंपनी को एंजॉय करें। तो वर्कोहोलिक काफ़ी कार्ड है, तो वर्क करना है आपको, अपने आप पे वर्क करना है। वर्किंग इन हारमोनी विथ द मून मतलब कि हारमोनी में आना है, खुद के साथ ही हारमोनी में आना है। इम्बैलेंस नहीं रहना है, खुद बैलेंस कर देना है अपने आप को। वर्किंग इन हारमोनी विथ द मून कैन एनहांस एनी एफर्ट्स यू आर मेकिंग टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ। The new moon phase is the perfect time to plant the seed of wish you may have. न्यू मून पे, न्यू मून की बात हो रही है। न्यू मून में कुछ ना कुछ होगा। 11 महीने के बाद न्यू मून में कुछ ना कुछ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि खुद की कंपनी को एंजॉय करें, लाइट एनर्जी में आ जाए, हेवीपन मत रखें, अपने आप पे वर्क करें, मून एनर्जी में से बाहर आना है इन शॉर्ट आपको। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। द फ्लूएट कैन रिवील इंसाइट एंड आंसर थ्रू द साउंड इट्स मेक्स। यहाँ भी आंसर सीख करने की बात है और यहाँ भी आंसर सीख करने की बात है। आपके अंदर ही है ये विजडम, आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर ही है, आपके सारे प्रश्न के जवाब आपके अंदर है, अपने भीतर है, सिर्फ अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। तो थोड़ा अपने आप के साथ टाइम बिताइए, लेकिन वो भी रोते हुए नहीं, हैवी एनर्जी में नहीं, लाइट एनर्जी में रहकर बुक्स पढ़े, म्यूज़िक सुने। देखिए यहाँ फ्लूएट वही ना, फ्लूएट है ना, म्यूज़िक सुने, नेचर के साथ रहे। आपके अंदर ही ये विजडम है जिससे आप इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, तो अपनी अंदर की विजडम से कनेक्ट करें। आपके अंदर ही ये विजडम है, आपको ही पता है, आपको अंदर से पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने विजडम से। इसीलिए आपको थोड़ा अकेले इसलिए रहना है ताकि आप अपने आत्मा की आवाज़ सुन सकें इन शॉर्ट। ओके, अबंडेंस, देखिए डिवाइन अबंडेंस का भी कार्ड था और अबंडेंस का कार्ड आ गया। तो अबंडेंस आनी तय है, एम्प्रेस का कार्ड है तो जाहिर सी बात है अबंडेंस आनी तय है। देखिए डिवाइन अबंडेंस दिख रहा है। वेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। आपको पहले तो अपने वर्कोहोलिक करना है, अपनी लाइफ को अच्छी बेहतर बनानी है, उसके बाद आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करने का भी आपको इंटेंशन रखना है। वेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी को सर्व करने का आपका इंटेंशन होगा, तभी डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन, अबंडेंस के द्वार नेचुरली खुलेंगे। अपने आप को आपको हील करना है और उसके बाद आपको अच्छे काम भी करने हैं।
ह्यूमैनिटी को सर्व करना है किसी न किसी तरीके से। आपके पास जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का हो सकता है आप ऑथर हो सकते हैं, आपको लिखने का शौक हो सकता है आपके मन में आप ब्लॉगिंग का भी काम करते हो सकते हैं। आपके मन में अच्छे अच्छे कोटेशन आते हैं, अच्छी अच्छी सोच आती है, तो उन सोचों को, उन थॉट्स को आपको बुक्स में लिखना चाहिए। हो सकता है आपकी बुक्स भी पब्लिश हो जाए, आप पोएट भी हो सकते हैं। भाषा के रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है आपका काम, आपका भाषा पे प्रभुत्व अच्छा हो सकता है। तो आपके पास जो ज्ञान है ने उसको आपको दूसरों के साथ शेयर करना है बस। मून एनर्जी में से बाहर आना है, अपनी लाइफ को इस तरह से अटका के नहीं रखना है बस। कल की डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, आपकी लाइफ का जो कलयुग है ना उसका अंत होगा, ठीक है। देखिए कलयुग में से सतयुग आना, द्वापर युग आना, मतलब कि जब युग चेंज होता है ना तो वो क्या होता है, युग ऐसे चेंज नहीं होता, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन आ जाता है। जब संसार का पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद ही नए युग की शुरुआत होती है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा ही है, ये आपका रिश्ता है ना, ये पूरी तरीके से टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद उसमें से नई एज आएगी, मतलब कि नया युग आपकी लाइफ में आएगा, सतयुग आएगा आपकी लाइफ में, आपके ये रिश्ते में सतयुग आएगा। ये रिश्ते का ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। तो स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, आपको ताकत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरीके से खाक हो जाएगा, उसके बाद नई शुरुआत होगी, तो इसके लिए स्ट्रेंथ लगेगी। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी का मतलब यहाँ ये भी है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ ये इशू हो कि उनकी लाइफ में लोग ऐसे हैं जो उन्हें कंट्रोलिंग है, तो उन्हें रिबेलियस होना पड़े, ये पॉसिबल है। लेकिन ये इसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए ना वो उन्हें मिल जाएगी। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो भी ओवरकम हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बेटिंग एविल, आपके रिश्ते में जो भी एविल अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिविटी जो भी असर कर रही है, वो भी डिफीट, आप उसे भी हरा देंगे, ठीक है, उस नेगेटिव एनर्जी को भी हरा देंगे। लेकिन आपको डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी, विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपके पर्सन के लिए भी सेम। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कली, देखिए आपके रिश्ते पे कलयुग के इन्फ्लुएंस हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, उससे आपको दूर करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है। उसके लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, जब नेगेटिविटी होती है तभी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में जिसका निकलना ज़रूरी है। सतयुग आएगा आपके रिश्ते में, जब अबंडेंस आएगी। बहुत ज़रूरी है अपने आप में वर्क करें, आपके लिए इनर वर्क ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विजडम आपको प्राप्त करनी है, स्पिरिचुअल विजडम। या तो आपको ऑफ कोर्स वेट करना है, मूव ऑन तो नहीं करना है, लेकिन वेट भी इस तरह से करना है जैसे मैंने कहा, इनर वर्क करते हुए। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।